शिक्षा जीवन का आधार है और मैं अभी बीएसएस कॉलेजिएट आदर्श स्कूल बेगूसराय में उपस्थित हूँ। यहाँ पर लगभग 1000 स्टूडेंट्स हैं और पढ़ाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है और ये गवर्नमेंट स्कूल पूरे बेगूसराय जिला में एक अपनी पहचान बना रखा है। इन दिनों इस विद्यालय में डीएलए की एग्जाम हुई है। हम यहाँ के प्रभारी महोदया से जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे विशेष रूप से इस स्कूल के संबंध में। नमस्कार, मैं अभी बीएसएस कॉलेजिएट बेगूसराय में उपस्थित हूँ और यहाँ की प्रभारी महोदया जुड़ गई है। हम जानेंगे स्कूल के विधि व्यवस्था के बारे में। खबर चक्र में आपका स्वागत है मैम। सबसे पहले ये मैं जानना चाहूँगा कि आज के डेट में आपके विद्यालय में कौन कौन सी परीक्षा होनी है? आज के डेट में डीएलएड की परीक्षा चल रही है। द्वितीय सत्र की परीक्षा 16 से 19 तक थी, जो समाप्त हो चुकी है और अभी प्रथम सत्र डीएलएड फेस टू फेस की परीक्षा चल रही है। आज अंतिम परीक्षा है 21 से 27 तक इसका शेड्यूल था, जो आज लास्ट परीक्षा है। पहली सीटिंग खत्म हो चुकी है और सेकेंड सीटिंग 2 बजे से स्टार्ट होने वाली है। डीएल की परीक्षा कैसे चल रही है? बहुत कड़ी व्यवस्था है, चल रही है। प्रशासन की क्या योगदान? अच्छा योगदान है प्रशासन का। तो आप जो है इस विद्यालय के प्रभारी है, तो यहाँ की और स्कूल के बारे में कुछ व्यवस्था के बारे में बताया। व्यवस्था के बारे में क्या जानना चाहते हैं? मतलब पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है, स्टूडेंट्स के अनुशासन संबंधित क्या है और क्या जैसे व्यवस्थित कार्य होते होंगे या स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं हो, इसके बारे में। यहाँ विद्यार्थी के लिए वो हर सुविधा दी जाती है जो एक अच्छे विद्यालय में होना चाहिए। बच्चे समय से आते हैं, उनकी क्लास लगाई जाती है समय से, उनका सारे टीचर हमारे क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं अच्छे से। अभी 9वीं और 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा चल रही है। ये जो है पढ़ाई के साथ साथ कला के क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं हैं आपके विद्यालय में? एनसीसी चल रहा है, एनसीसी में बच्चों को सिखाया जाता है। ताइक्वांडो का मतलब एकलव्य सेंटर चलाया जाता है। खेल का खेल शाम में 4 बजे से खेलो इंडिया के तहत छोटे छोटे बच्चों को खेल सिखाया जाता है। खो खो, पेंटिंग वगैरह। म्यूजिक के हमारे दोनों टीचर हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लैब हैं, बायो के लैब हैं, लैब कराया जाता है। कंप्यूटर सिखाया जाता है, कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। बहुत सारे। आप जो विद्यालय में कब से प्रभारी हैं? 1 मार्च 2025 से। 1 मार्च 2025। तो आप जो पहले की विद्यालय में प्रभारी होंगे और यहाँ की जो प्रभारी है, क्या अंतर पा रहे हैं कुछ विधि व्यवस्था में या कुछ ऐसा अनुभव? विधि व्यवस्था वो अपने अनुसार चला रहे थे और मैं उसमें बहुत कुछ सुधार लाने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चे अनुशासित रहे, समय से बढ़कर चले, बच्चे यूनिफॉर्म में आए। आपका शुभ नाम है? अनुराधा कुमारी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने खबर चक्र को समझ लिया। हमारे बीच में सचिव महोदय जुड़ गए हैं। खबर चक्र में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आपका सर। आपका शुभ नाम सर? अखिलेश कुमार। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके विद्यालय की कार्यविधि क्या है? कार्यविधि तो सर अभी डे स्कूल हो गया है समर वेकेशन के बाद, तो 9:30 से लेके 4 बजे तक वर्ग कक्ष का संचालन भी होना है। यहाँ पर डीएलएड का सेंटर है, उसका भी एग्जाम चल रहा है और अभी 11 में एडमिशन भी हो रहा है। तो सभी लोग इस प्रकार के कार्य में संलग्न हैं। जिनको जो भी कार्य दिया गया है, चाहे एग्जाम लेना हो, एडमिशन लेना हो, वर्ग कक्ष का संचालन हो या भिक्षण का कार्य करना हो, डीएलएड के एग्जाम में सभी अपने अपने काम में जुड़े हुए हैं। ये डीएलएड की जो एग्जाम हो रही है किस तरह हो रही है? ये तो एनुअल एग्जाम है उसका। डीएलएड जो 2 वर्षीय कोर्स है, उसी का ये लास्ट टर्म इन एग्जाम है, जिसके बाद उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो चाहे डाइट के बच्चे हों, पीटीईसी के बच्चे हों या जिला के अन्य संस्थान जहाँ पे डीएलएड की सुविधा है, उसे बच्चों का यहाँ पे एग्जाम सेंटर है सर। शासक की व्यवस्था किस तरह की है इस एग्जाम के लिए? एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ कुछ फैकल्टी कम थे, अभी तो खैर 5-6 आ गए हैं, पदस्थापन हुआ है स्थानांतरण के बाद। लेकिन खास करके अभी भी 8 सेक्शन में शिक्षकों की कमी है। यहाँ पे होम साइंस में टीचर नहीं है, सोशियोलॉजी में नहीं है, ज्योग्राफी में नहीं है, पॉलिटिकल साइंस में नहीं है, इकोनॉमिक्स में भी एक ही है। तो आर्ट में अगर कुछ टीचर आ जाते तो विद्यालय का संचालन और सफलतापूर्वक संभव हो पाता।
यानी कहने का मतलब कि आपके विद्यालय में अभी टीचरों की अभाव कमी, जी अभी भी कमी है। उसकी व्यवस्था सही रूप से होना चाहिए। जी जी होना चाहिए। तो खास करके मैं शिक्षा विभाग के प्राधिकारी महोदय को ध्यान बीएसएस कॉलेज की ओर देना चाहूँगा कि इस विद्यालय में टीचर की काफ़ी कमी है, जिससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ रहा है और इसकी पूर्ति और सही ढंग से व्यवस्था शिक्षा विभाग बेगूसराय ही कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये व्यवस्था आपके विद्यालय में होना चाहिए। फिलहाल और कुछ आपके विद्यालय में शिक्षा के अलावा क्या क्या व्यवस्था है? और जो कोकुलर एक्टिविटी होती है, अभी हाल में विद्यालय स्तरीय फिर सीआरसी स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता मसाल का आयोजन हुआ, या कला से संबंधित जो भी है वो टाइम टू टाइम जो शिक्षा विभाग का निर्देश आते रहता है, वो हम लोग कोकुलर एक्टिविटी भी साथ साथ कराते रहते हैं। एनसीसी का एक्टिविटी हो, एनएसएस का हो, वृक्षारोपण हो, इको क्लब है, ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। म्यूजिक की क्या स्तर है? हाँ, म्यूजिक में भी यहाँ पे 2 टीचर हैं, एक +2 में है, एक माध्यमिक में है, और म्यूजिक का प्रॉपर पढ़ाई हो रहा है। जो भी छात्र ज्यादा या छात्रा विशेष रूप से इंटरेस्टेड हैं, उनका अलग से भी वो विशेष कक्षा लेते हैं, खास करके प्रैक्टिकल के लिए। यहाँ जो छात्र छात्राएं हैं उसका जो कुछ भी कार्य करने की बात होती है तो स्कूल की तरफ से सारी सुविधाएं ठीक है? हाँ, स्कूल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तो वहाँ प्रधानाध्यापिका महोदय जो है पूरा सपोर्ट सबको मिलता है। सभी छात्र छात्रा चाहे स्टाफ को जो भी नीड हो और जो असंभव है वो चेयर के तरफ से दिया जाता है, इसमें कोई कमी नहीं है। और किसी तरह की कठिनाई या किसी तरह की आपकी जरूरत इस विद्यालय के लिए? जरूरत वही कुछ फैकल्टी कम है, शिक्षक आ जाए तो और भली भांति चले। उसके बाद जो विधि व्यवस्था है काफी समय, खास करके जब एग्जाम होती है, जब गैदरिंग ज्यादा जिस समय हो जाता है तो उस समय कुछ जो अनवांटेड तत्व हैं, गैर सामाजिक तत्व, वो भी प्रवेश कर जाते हैं। तो इसके लिए कुछ पुलिस पिकेट की व्यवस्था हो जाए, या टाइम टू टाइम जो है पुलिस आके एक चक्कर लगा दे तो शांति व्यवस्था यहाँ स्थापित हो जाएगी, तो शैक्षणिक सत्र भी हमारा सही से चलेगा। तो ये एक कमी है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ 1000+ स्टूडेंट इनरोल्व, तो गैदरिंग होती है, इसमें पता नहीं चलता है कि कौन हमारे स्टूडेंट हैं, कौन बाहरी तत्व हैं। तो बाहरी तत्व से निजात दिला देना, ये प्रशासन से हमारी मांग होगी। वो अपने स्तर से थोड़ा सा मॉनिटरिंग अगर कर देते टाइम टू टाइम तो विधि व्यवस्था को संचालन करने में काफी सहूलियत होती। स्टूडेंट्स के लिए आई कार्ड उपलब्ध है क्या? हाँ, स्टूडेंट के लिए आई कार्ड उपलब्ध है। जो भी बच्चे नामांकन लेते हैं और नियमित आ रहे हैं उनको हम लोग वर्ग कक्ष में देते हैं। तो हालांकि नियम तो है कि एडमिशन समय दे देना है, लेकिन हम लोग उसको उस वर्ग कक्ष में इसलिए देते हैं कि ताकि कम से कम लोग आई कार्ड के बहाने भी नियमित क्लास आ जाए। तो जो भी बच्चे रेगुलर आ रहे हैं सबको यहाँ पे आई कार्ड दिया जा रहा है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने खबर छत्र को समय दिया। धन्यवाद सर आपका भी कि आपने विद्यालय के लिए समय दिया, विद्यालय के व्यवस्था के बारे में रूबरू हुए, और आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप विद्यालय की जो भी समस्या है उसको उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत खबर छत्र से मैं मिथिलेश पांडे।